आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव दांत को देखेंगे। ठीक है, तो मानव दांत जो है इसे इंग्लिश में ह्यूमन टीथ कहा जाता है। मानव दांत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ह्यूमन टीथ। और ह्यूमन टीथ जो है हमारे दांत बड़े खाद्य पदार्थ को छोटे हिस्सों में बदलने का कार्य करता है। हमारे दांत का जो मेन काम है, बड़े खाद्य पदार्थों को छोटे हिस्सों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? हमारे दांत। अब इसका जो है हमारे दांत का निर्माण जो है कैसे हुआ? बहुत लोगों का कहना जो है दांत जो है एक हड्डी है, तो दांत को हड्डी में नहीं लिया जाता है। दांत जो है हमारा, इसके बाद जो है हमारा दांत का जो है निर्माण कैसे हुआ? तो दांत का निर्माण जो है कठोर ऊतक से होता है। क्या होता है? दांत का निर्माण कठोर ऊतक से। उसके बाद आइए, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांत का जो अध्ययन है उसे ऑटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडोटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोजोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है दांत को दो भागों में बांटा जाता है, एक अस्थाई दांत, एक अस्थाई दांत। क्या? एक अस्थाई दांत, एक अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो है दूध के दांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई दांत दूध के दांत को कहा जाता है। यह जो है बच्चों में पाया जाता है। दूध के दांत किस में पाया जाता है? बच्चों में। इसकी संख्या जो है 20 होती है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। और आइए अस्थाई दांत। दांत जो है वयस्क में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है। वयस्क में पाया जाता है? वयस्क में। और इनकी संख्या जो होती है 32 होती है। ठीक है, उसके बाद जो है 6 माह की जो बच्चों की अवधि होती है, 6 माह की अवधि, 6 माह के अवधि में बच्चों की जो है दो दांत निकल जाती है। दो दांत जो है नीचे का है, 6 माह की अवधि में बच्चों का दो नीचे का दांत निकल जाता है। उसके बाद जो है 2 साल जब होता है बच्चों का, तो 20 दांत निकल जाता है। टोटल कितने दांत निकल जाता है? 20। जब 2 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उनका 20 दांत टोटल निकल जाता है। और यह जो 20 दांत निकलता है, यह 7 से 8 वर्ष में गिरने लगता है। 20 दांत जो है फिर से, इसे ही दूध का दांत कहा जाता है। और ये जो है 7 से 8 वर्ष में फिर से गिर कर और फिर से जमने लगता है। 7 से 8 वर्ष में क्या होता है? यह गिर जाता है और फिर से जमने लगता है। उसके बाद जो है 17 से 25 साल में जो है हम लोग का टोटल 32 दांत निकल जाता है। किसी का 17, किसी का 18, जिसे हम लोग कहते हैं चौह। चौह जो बाद में नहीं जमता है उसे हम चौह कहते हैं। 17 से 25 साल के बीच में हम लोगों का कितना दांत टोटल होता है? 32 दांत। उसके बाद जो है मानव के जीवन में कुल 52 दांत निकलते हैं। अभी कैसे? हम लोग तो जानते हैं 32 दांत होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मानव के जीवन में निकलते हैं, पूछा नहीं है जो कितना है। ठीक है, ये पूछ रहा है जो मानव का जीवन में जो है टोटल 52 दांत निकलते हैं। अब कैसे? देखिए 20 तो 2 वर्ष के आयु में निकल गया 20 दांत, और 20 दांत जो है फिर टूट कर और फिर निकला 7 से 8 वर्ष की आयु में, तो कितना हो गया? वो हो गया। और फिर 12 दांत इसमें जोड़ दीजिए तो ये 32 हो गया। 32 को और 20 को दोबारा टूट के निकला, 52 को हो गया। 32 जो है अस्थाई दांत और 20 जो है अस्थाई दांत, टोटल जोड़िएगा तो 52 को दांत हम लोगों का जीवन में निकलते हैं। तो कोई पूछे जब मानव जीवन में टोटल कितने दांत निकलते हैं, तो 52 दांत बोलिएगा। कितना? 52। उसके बाद जो है जन्म के साथ ही बच्चों में दांत का निकल जाना। कहीं कहीं देखिएगा अस्पताल में चाहे गांव में कहीं भी देखिएगा, कितना बच्चा का जो है पेटे में जब जन्म लेता है तो उसका दांत जम गया होता है। ठीक है ना, तो वो कोई अथी नहीं रहता है। कोई कोई ऐसे भेदभाव समझता है, तो ये कुछ नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। जन्म के साथ ही जो बच्चों में जो दांत निकलता है उसे नियोनेटल दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोनेटल दांत। जब बच्चों को जन्म के साथ ही दांत निकल जाता है तो उसे नियोनेटल दांत कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आइए, हमारा दांत जो है हमारा दांत का दो भाग होता है, समझिए। ये जो है बाहरी, इसके बाहरी भाग कहा जाता है। दांत का जो है ऊपरी को बाहरी भाग कहा जाता है। बाहरी भाग को इनएमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दांत के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? इनएमल। और इससे जो है सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है। हमारे दांत का बाहरी भाग को इनएमल कहा जाता है और यह सबसे कठोर होता है। उसके बाद जो है आंतरिक भाग, हमारे दांत का जो आंतरिक भाग होता है उसे डेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटिन। अब देखिए दांत के कितने प्रकार होते हैं। अब मेन जो है यहाँ से समझ, दांत के प्रकार कितने। अब दांत जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देखिए
फर्स्ट में जो है कृतक, इंसाइजर कहिए या कृतक कहिए, इंसाइजर दांत कहिए या कृतक कहिए, ठीक है। यह जो है भोजन को काटता है। अब इंसाइजर दांत कौन है, तो यहाँ पे देखिए इंसाइजर दांत जो होता है हमारे आगे का 4 दांत होता है, नीचे का और ऊपर का 4 दांत ले लीजिए, यह इंसाइजर दांत होता है। जैसे में यह देखिए 1 2 3 4, ये चारों जो है हम लोग क्या है, इंसाइजर दांत है। कौन है, इंसाइजर दांत। यह जो है भोजन को काटता है, क्या करता है, भोजन को काटता है। उसके बाद जो है इसकी संख्या जो है 8 होती है। कैसे, अब समझिए 4 तो हम लोग का नीचा हो गया और 4 ऊपर, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इंसाइजर दांत की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसे नोज तीथ भी कहा जाता है। नोज तीथ क्यों कहा जाता है, समझिए हम लोग का जो नाक है ये नाक के सामने ही होता है, ठीक है ना। इंसाइजर जो दांत होता है या नाक के सामने ही, इतना ही में होता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसे देखिएगा, अब बड़का बड़का नाक वाला को नहीं, जो छोटा नाक है मानो सिंपल में है, उनका जो है दांत के सामने ही होता है। तो इसे नोज तीथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब 2 में आइए कैनाइन। कैनाइन जो है रदक रदक रदनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रदनक। कैनाइन जो है भोजन को फाड़ता है, क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। अब देखिए कैनाइन किसे कहा जाता है, ये देखिए ये जो है थोड़ा निकला हुआ रहता है, जिससे हम लोग धागा होगा काटते हैं, इसे कैनाइन कहते हैं। क्या, कैनाइन कहते हैं। और ये पशु में बहुत होते हैं, ठीक है ना। पशु में जैसे में शेर में देखिएगा, उसके बाद कुत्ता में देखिएगा। शेर जो है शिकार जब करता है तो उसी से करता है, कौन, कैनाइन दांत से। जो है जानवर में बहुत नीचे तक रहता है, ठीक है ना। कभी कभी भूत प्रेत का मूवी देखिएगा तो भूतनी का जो होता है वही दांत नीचे तक ले आया जाता है, ठीक है ना, कौन, कैनाइन दांत। तो ये जो है जानवरों में बाधा हम लोग में भी होता है, जिससे हम लोग धागा होगा काटते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है भोजन को फाड़ता है, क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। उसके बाद जो है मांसाहारी में लंबा होता है, बताए ना, जैसे में कुत्ता शेर और को देखिएगा तो ये क्या होता है, लंबा होता है। और इसकी संख्या जो है 4 होती है। 4 कैसे होती है, तो एक इधर और नीचा भी ये होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2 नीचा और 2 ऊपर, इसकी संख्या कितना हो गया, 4। और इसे आई तिथ भी कहा जाता है। आई तिथ क्यों कहा जाता है, तो ये सीधे हमारे आँख के नीचे, इधर अंगुली रहिए, आँख के नीचे, आँख के सीखे ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे आई तिथ भी कहा जाता है, किसे, कैनाइन के, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। और प्रीमोलर का अग्रचर्वक कहा जाता है। क्या, अग्रचर्वक का मतलब आगा चबाने वाला। फर्स्ट में ई चबाता है, ठीक है, बाद में मोलर चबाता है। तो प्रीमोलर जो है भोजन को चबाने का काम करता है, क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। प्रीमोलर दांत कौन है, तो आइए इधर बताते हैं। अब यह जो है यही 2 दांत जो है हम लोग का प्री मोलर है, ठीक है ना। ये नीचा भी होता है, सब दांत जितना भी हम बताए हैं ये नीचा भी होता है और ऊपर भी होता है। तो ये जो है प्री मोलर दांत होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्री मोलर। और यह जो है प्री मोलर दांत भोजन को चबाता है और बच्चों में नहीं होता है। देखिए बच्चों में जब देखिएगा तो यहाँ का दांत जाम जाता है, पीछे का दांत जाम जाता है, लेकिन यहाँ पे उनका दांत नहीं जमा होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो हंसता है तो बहुत अच्छा लगता है बच्चा सब, ठीक है ना। तो ये प्रीमोलर दांत जो है बच्चों में नहीं होता है। और इसकी संख्या जो है 8 होती है। 8 कैसे होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 8 हो गया टोटल, ठीक है। तो इसकी संख्या जो है 8 होती है। और इसे चीक तिथ भी कहा जाता है। ये हमारी गालों के पास होता है, तो इसलिए इसे चीक तिथ भी कहा जाता है। ये हमारे गालों के पास होती है, ठीक है। उसके बाद आइए मोलर। 4 में जो है मोलर, जिसका चर्वक कहा जाता है। यह जो है भोजन को चबाता है, यह भी क्या करता है, भोजन को चबाता है, मोलर, ठीक है। और अंतिम मोलर बच्चों में नहीं होता है, समझिए। अंतिम मोलर जो है, अंतिम मोलर बच्चों में नहीं होता है। देखिए ये 4 तो बच्चों में होता है, कैनाइन भी होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। फिर ए 2 होता है और ए नहीं होता है, ए 2 होता है और ए नहीं होता है, ठीक है ना। तो अंतिमवा भाग जो है मोलर का बच्चों में नहीं होता है और प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है। तो कितना, 3 और 4 और कितना हो गया, 3 3 6, 6 दांत बच्चों में नहीं होता है। 6 और 6 को ऊपर 12 दांत बच्चों में नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आइए जो अंतिम मोलर दांत जो है बता दिए बच्चों में नहीं होता है। और इसे अक्ल की दांत भी कहा जाता है। देखिए
मोलर दांत जो है सबसे अंतिम हुआ, हम लोग को बहुत बाद में जमता है, किसी किसी का तो शादी हो जाता है तब जमता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं चौह जम रहा है, उस समय लगता है दुखाने, तो उसे मोलर दांत कहते हैं। इसे अक्ल की दांत कहते हैं। जब 1725 के उम्र में बताया जे कौन मोलर दांत निकलता है, तो 32 के 32 दांत निकल जाता है, तो सबसे अंतिम में निकलता है, इसलिए इसे अक्ल की दांत कहा जाता है। इस वक्त तक आदमी को अक्ल आ जाता है, ठीक है ना। इसकी संख्या जो है 12 होती है, 3 इधर 3 इधर, 6 6 नीचे और 6 ऊपर, इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद देखिए हाथी के पास जो है टोटल 26 दांत होते हैं, ठीक है। हाथी के पास टोटल 26 दांत होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 इंसाइजर दांत बाहर निकला होता है। 2 जो बाहर हम लोग देखते हैं, जिसे वो शिकार अपना माने भोजन प्राप्त करती है, डार और टूटती है हाथी, तो जो बाहर 2 दांत निकला होता है वो इंसाइजर होता है, ठीक है ना, कैनाइन नहीं होता है। कोई कोई कैनाइन कहते हैं तो नहीं, हाथी के जो 2 दांत बाहर निकला होता है उसे इंसाइजर कहते हैं, और जिसे टक्स भी कहा जाता है। इंसाइजर दांत रहता है और उसे टक्स कहा जाता है। उनका टोटल दांत 26 होता है, जिसमें से 2 इंसाइजर दांत बाहर निकला होता है, उसे टक्स कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब जो है दंत सूत्र देखना है, ठीक है, दंत सूत्र। अब देखिए दंत सूत्र जो है एक वयस्क में होता है और एक बच्चा में होता है। तो जब भी दंत सूत्र निकालना हो बहुत आसान है, ठीक है ना। दंत सूत्र निकालने के लिए कोई भी परेशानी नहीं देखनी है। सबसे पहले देखिए दंत का चित्र बना लीजिए, या नहीं बनाइए अपना से अपने में बांट लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ बांट लीजिए। जो 4 दांत हम लोग का रहता है उसमें से आधा आप बांट लीजिए। देखिए अब हम लोग बांट लिए आधा, ठीक है। अब जब बांट लिए तो वयस्क में दंत सूत्र निकालना है। तो देखिए एक हम लोग का ऊपर दांत होता है और एक नीचा होता है, ठीक है। तो निकालना है तो सबसे पहले देखिए इंसाइजर जो होता है, इंसाइजर की संख्या आधा आधा बांट लीजिए। बताइए इधर कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और बताइए कैनाइन कितना है? तो 1 है, तो 1 लिखिए। उसके बाद देखिए प्री मोलर कितना है? 2 है। उसके बाद जो है मोलर दांत कितना है? तो 3 है। हो गया, इतना तो ऊपर हो गया, और नीचे भी यही ना होता है, 2 1 2 3 हो गया। अब जो है टोटल दांत निकालना हो तो टोटल दांत निकालने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। कैसे? तो देखिए ये हम लोग का ये जो दांत है, ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है, ये मोलर, ठीक है। तो हम लोग का अब दांत को संख्या को निकालना है। अब कैसे निकाले? तो देखिए सबसे पहले इंसाइजर को निकालना है। तो इंसाइजर को निकालने के लिए देखिए 2 2 2 जोड़ 2 हो गया कितना? 4, और गुना कितना करना है? 2, बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। समझ आ गया? उसके बाद देखिए कैनाइन निकालना है। तो कैनाइन का निकालिए कितना है? 1 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया? 2 गुने बराबर 4 हो गया। अब देखिए अब जो है प्री मोलर, तो प्री मोलर का निकालना है। तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया? 4 गुना 2 बराबर कितना? 8। समझ आ गया? उसके बाद जो है मोलर का निकालना, तो 3 जोड़ 3 बराबर कितना? 6 गुना 2 कितना हो गया? 12। अब टोटल जोड़ कर देख लीजिए वैसा में कितना होता है। तो कितना हो गया? 12 8 20 12 कितना हो गया? 32 हो गया। तो वैसा में दांतों की संख्या कितना होता है? 32 होता है। तो 32 आ गया। अब बच्चों में निकालना है। किस निकालना है? बच्चों में। देखिए बच्चों में हम निकालते हैं। अभी हो गया। तो आइए बच्चों में, वैसा में हो गया। और बच्चों में हम लोग क्या, तो बच्चों में निकालने के लिए देखिए याद रखिएगा बच्चों में कौन कौन दांत था और कौन कौन दांत नहीं था। तो बच्चों में जो है इंसाइजर है कि नहीं है? देखिए 2 तो है उसमें, ठीक है, फिर नीचे भी 2 हो गया। कैनाइन है बच्चों में? बोलिए कैनाइन बच्चों में है या नहीं है? तो कैनाइन जो है बच्चों में नहीं है। देखिए यहाँ पे हम दिखाए भी हो गए, जो कैनाइन जो है बच्चों में नहीं होता है, ठीक है ना। कैनाइन बच्चों में होता है। प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, कैनाइन होता है। कैनाइन जो है बच्चों में होता है। देखिए कैनाइन होता है तो कैनाइन 1 ले लीजिए, यहाँ पे भी 1 हो गया। समझ आ गया? प्री मोलर जो है बच्चों में नहीं होता है। क्या होता है? प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 लिखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मोलर में जो है बच्चों में कितना होता है? 2 ही होता है, अंतिमुआ जो है 1 नहीं होता, तो यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है। अब इसको
फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हम लोग का इंसाइजर हो गया, ये जो है थी कई हो गया, कैनाइन हो गया, या पिल हो गया, और ये मोलर हो गया। फिर हम लोग को निकालना है इंसाइजर को, 2 + 2 बराबर 4 गुना 2 कितना हो गया 8। उसके बाद जो है कैनाइन का निकालना है, तो 1 + 1 बराबर 2 गुना 2 कितना हो गया 4। उसके बाद जो है प्री मोलर का निकालना है, तो प्री मोलर का तो कितना हो गया 0 हो गया, 0 + 0 बराबर 0 बराबर 0 हो गया। उसके बाद जो है मोलर का निकालना है, तो मोलर का कितना है 2 इधर और 2 का, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 गुना 8। अब देखिए कितना, तो 8 गो 16 गो 4 गो 20, बच्चों में जो है 20 ही होता है दूध के दांत। हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना।